हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूं आयु से संबंधित पार्ट 5 लेकर। साथियों, इससे पहले 4 पार्ट बनाकर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप उनको देख सकते हैं। तथा साथियों, हमारी ट्रिकी मैथ प्लेलिस्ट से भी आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपका ये रहा, देख लेते हैं। ये पहला है कि हाँ ठीक है, ये पहला प्रश्न है। लिखा है बबीता और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:1 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 125 है तो उनकी आयु का योगफल ज्ञात करें। देखिए साथियों, ये बबीता और ये जो है सीमा है, इनकी वर्तमान जो आयु है उसका अनुपात 5:1 है। ठीक है साथियों, अब ये बोल रहे हैं कि इनकी आयु का गुणनफल 125 है तो इनका योगफल क्या होगा। देखिए, हम इस समय बबीता की आयु 5x मान लेंगे। ऐसी स्थिति में जब गुणनफल वाले सवाल होते हैं तो इसमें x का मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सीमा की जो आयु होगी हम उसे x मान लेंगे। 1 है ना, तो 1x, या आप चाहो तो 1 लिखो या ना लिखो, आपकी मर्जी। इसके बराबर में आप क्या लिखेंगे, 125, जैसा कि उन्होंने बोला। मैंने मान लिया बबीता की जो वर्तमान आयु है वो 5 से 5x बन गई और सीमा की वर्तमान आयु 1 से 1x बन गई। गुणनफल 125, ऐसा प्रश्न में बोला गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 एकन 5 हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगी, बराबर 125, है ना। अब जब आप इसे सोल्व करेंगे, देखिए 5 एकन 5 और 25 यहाँ पर आ जाएगा। 5 से काटें 5 दूनी 10 और 5 25। चलिए ऐसे ना काट के इसको आपको ऐसे काट के दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 125/5। ठीक है, अब काट दीजिए। 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और यहाँ पर 2 बचेगा, 5 25। कुल मिला के जब आप देखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर आपको मिला 25। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर जब आपको 25 मिला तो एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, एक्स की वैल्यू जो है आ जाएगी 5। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। इस हिसाब से बबीता की जो वर्तमान आयु आपने 5x मानी थी ना, बबीता की वर्तमान आयु कितनी मानी थी, 5x, तो हो जाएगा 5 × 5 यानी 25 वर्ष। और जो सीमा है ना, सीमा की आयु जो आपने मानी थी, जय बबीता और ये सीमा की आयु x वर्ष, तो ये हो जाएगी 5 वर्ष। ठीक है, तो इन दोनों की आयु का योग 25 और 5 मिला के हो जाएगा 30 वर्ष। यानी कि सही आंसर जो होगा वो होगा सी पार्ट। तो सी पार्ट यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा। इसमें क्या बोला गया, इसे भी देख लेते हैं। इसमें बोला गया 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 7:4 है। यदि दोनों की उम्र में 12 साल का अंतर हो तो उनकी 2 वर्ष बाद की आयु का अनुपात क्या होगा। अच्छा प्रश्न है साथियों। देखिए, 2 व्यक्तियों का जो 2 व्यक्ति मान लेते हैं ए और बी हैं, इनकी जो वर्तमान में आयु है, देखिए है लिखा है ना, है का मतलब इसी समय की बात हो रही। अगर था होता तो पीछे पास्ट की बात होती, और यदि हो जाएगा होता तो फिर फ्यूचर की बात हो जाती। तो ये आयु जो दी गई अनुपात, भले ही यहाँ पर प्रेजेंट नहीं लिखा, वर्तमान नहीं लिखा, तो आप वर्तमान ही समझेंगे है इसलिए। तो 7:4 में है। ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 में है। बोला गया है कि यदि दोनों की उम्र में 12 साल का अंतर है। देखिए मैं देख पा रहा हूँ अंतर यहाँ पर 7 से 4 जाएगा, 3 बचेगा, 3 का अंतर। ये बोल रहे 12 वर्ष का अंतर है, कितने, 12 वर्ष का। तो हम कह सकते हैं 3 12 वर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का मान जो होगा वो 3 चौके 12, 1 का मान होगा 4 वर्ष। ठीक है, इस हिसाब से जो बी व्यक्ति है, इसकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे इसकी जो है 4 × 16 वर्ष। दूसरे पेन से लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस हिसाब से 7 की जो वर्तमान आयु होगी वो 4 गुने में होगी, 7 चौक 28 वर्ष का होगा। और इसी तरीके से जो ये होगा ये भी 4 गुने में होगा, 4 चौके 16 वर्ष।
मगर ये बोल रहे हैं तो इनकी 2 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए 2 वर्ष इसमें ऐड कर दो, +2 कर दो तो ये 30 हो जाएगा, और जब इसमें 2 आप ऐड करेंगे, है ना, 2 वर्ष, तो ये 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। कितना, 16 2 18 हो जाएगा। अब इनका अनुपात ये है, इसको थोड़ा अगर काटेंगे तो ये आ जाएगा 6 पंचे 30 और 6 तिहाई 18, यानी कि 5:3। कितना आ जाएगा, 5:3। इसका जो सही उत्तर होगा वो साथी मेरे क्या होगा, 5:3। 5:3 कहीं पर दिख रहा है, हाँ, वी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसे भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि एक आदमी की आयु उसकी माता की आयु की 2/5 है। 8 वर्ष बाद अपनी माता की आयु की आधी का हो जाएगा। माता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर ये कोई सन, आदमी को सन मान लेते हैं और इधर मदर, ठीक है। देखिए ये जो फ्रैक्शन दी गई 2/5, इसका मतलब है ये आदमी की आयु होगी वर्तमान, ये माँ की आयु होगी। माँ जो है मदर 5 वर्ष की है तो बेटा 2 वर्ष का है इस समय, कब, प्रेजेंट में, ठीक है लिखा है ना, है, तो इसी समय की बात हो रही है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि 8 वर्ष बाद वह अपनी माता की आधी का हो जाएगा, आधी आयु का हो जाएगा। यानी कह सकते हैं यदि 8 वर्ष बाद माँ की आयु 2 होगी तो लड़के की आयु कितनी, आधी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसे लिख सकते हैं, 2 आधा आसान हो जाए, 1 करेंगे तो 1/2 लिखना होगा, इसलिए मैंने 2 मान लिया, तो इतना ये रेशियो हो जाएगा, ठीक है। जब माँ की आयु 2 हो जाएगी तो बेटे की आयु कितनी हो जाएगी, आधी, 1 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात ये है, 1 मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ जो है माँ कितनी बड़ी है बेटे से, तो आप कहेंगे 3 इकाई, और जबकि यहाँ पर जब आप देखेंगे, तो यहाँ पर कितनी, 1 इकाई बड़ी है। जबकि अंतर बराबर होना चाहिए, क्योंकि इधर जो गैप है ना 8 वर्ष का है, इधर भी 8 वर्ष का, 8 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो 8 वर्ष के लिए क्या है, दोनों तरफ 8 वर्ष होगा, है ना, दोनों के लिए 8 वर्ष बढ़ेगा, तो यहाँ गैप बराबर होना चाहिए। अब गैप बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा 3 के बराबर। चाहो तो यहाँ पर 1 का कर सकते हो, 1 का गुणा करने में कोई फर्क पड़ता नहीं, तो 2:5 ही रहने वाला, लेकिन 3 का गुणा जैसे ही हम इसमें करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, नया रेशियो ये हो गया 3:6, ठीक है। और हमारा ये रेशियो कोई काम का अब नहीं रहा, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। अब नया रेशियो ये है 8 वर्ष बाद का, तो इसी से मतलब रहेगा। तो आप देखेंगे अब ये बराबर अंतर मिलेगा आपको, 2 से 3, 5 से 6, 1 का अंतर दिख रहा है। कितने का दिख रहा है, 1 का अंतर, 1 बढ़ रहा है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 1 इकाई की वृद्धि हो रही है, प्रश्न बोल रहा है 8 वर्ष बाद की बात है ये। मैं बोल रहा हूँ 1 इकाई बाद रेशियो 2:5 से 3:6 हो जाता है, लेकिन प्रश्न बोल रहा है कि ऐसा नहीं है, 8 वर्ष बाद 3:6 हो रहा है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 8 वर्ष हो गई। माँ की वर्तमान आयु पूछी गई है, माँ की वर्तमान आयु यही तो है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 8 गुना हो जाएगी, 8×5 = 40, यानी कि माँ की आयु जो है वो 40 वर्ष होगी, वर्तमान आयु, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, यानी ये पार्ट इज द राइट आंसर। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या है उसे भी देख लेते हैं। लिखा है, यहाँ पर लिखा है 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 2, 3, 4 है, अनुपात में दिया गया, ठीक। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ABC ऐसा मान लेते हैं, इनकी आयु का अनुपात कितना है, तो 2, 3, 4 रेशियो में, ठीक है। अब इनकी जो औसत आयु है वो कितनी है, इनकी औसत आयु वो है 33 वर्ष, औसत आयु जो है कितनी है, 33 वर्ष। अब आप एक बात बताइए, मैं मान लेता हूँ ए की आयु 2 वर्ष है, 2 इकाई है, बी की 3 इकाई है, सी की 4 इकाई है। अगर इन सबका औसत निकालें तो 2, 3, 5, 4, 9, टोटल योग 9/3,
ऐसे ही तो औसत निकाला जाए, 3 लोग हैं, 3 का भाग दे दिया, तो औसत इकाई मैं औसत आयु निकाल पा रहा हूँ, इनकी 3 इकाई निकल रही है, औसत आयु यहाँ से 3 इकाई निकल रही है, जबकि ये बोल रहे हैं ये किसके बराबर है, 33 वर्ष है। ये कितनी वर्ष है, 33 वर्ष है। तो भाई साहब 3 अगर 33 को रिप्रेजेंट करेगा तो एक कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 3 अगर 33 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक 11 को रिप्रेजेंट करेगा। एक की वैल्यू क्या होगी, 11 वर्ष। अब ये बोल क्या रहे, ये बोल रहे हैं सबसे बड़े व्यक्ति की, सबसे बड़ा तो सी है, सी की आयु क्या हो जाएगी, 11 के मल्टीप्लाई में होगी, 11 चौके 44 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 44 वर्ष। सी की आयु 44 वर्ष होगा। सही आंसर क्या है साथी, सही आंसर जो है बी पार्ट इज द राइट आंसर। आई होप आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। यदि दोस्तों मेरा आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें तथा हमें सपोर्ट करें। वैसे आपका प्यार हमारे लिए बहुत मैटर करता है। देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है। इसमें कहा गया है मोनू और सोनू से 2 वर्ष बड़ा है, जो कि कमलेश से 2 गुना बड़ा है। यदि मोनू, सोनू और कमलेश की आयु का योग 27 वर्ष है तो सोनू की आयु ज्ञात करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मोनू, सोनू, कमलेश। ये बोला गया है मोनू सोनू से 2 वर्ष बड़ा है। अगर मान लेते मोनू सोनू से, हाँ, सोनू x वर्ष का है तो मोनू जरूर x + 2 वर्ष का होगा, ऐसा मैं नहीं, प्रश्न बोल रहा है। और बोल रहा है जो कि कौन, सोनू जो है कमलेश से 2 गुना बड़ा है, तो कमलेश कितना होगा, x/2 उम्र रखता होगा अपनी, ठीक है। अब बोल रहे इन तीनों की आयु का योग 27 वर्ष है, ऐसा है क्या, तो इनको जोड़ दो, देखते हैं 27 वर्ष होता है या नहीं। इसको 27 कर दो आप, ठीक है। तो करना क्या है भाई साहब, इनका गुणा कर लो आप। चलो यहाँ पर ना जोड़ के थोड़ा नीचे जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर जोड़ते हैं x + 2 + ax + x/2 = 27, ऐसा प्रश्न में बोला गया है। तो देखते हैं इसका, इसके बटे 1 कर लो, इसके बटे 1 कर लो, इसके बटे 1 कर लो, लासा ले लो, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 का गुणा होगा 2x हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ पर x बचेगा, इधर 27। सही है, ऐसे ही तो करते हैं, 2 का इधर गुणा हो जाएगा, कैंचीदार गुणा, 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 2x 4x 1 5x, कितना हुआ, 5x + 4 = 54। कैसे, 27 दूनी 54। 4 को इधर लेके जाओ, जब 4 को इधर लेके जाएंगे तो 5x बराबर हो जाएगा 54 - 4 = 50, है ना। 5x = 50, तो साथी x बराबर क्या होगा, 5 एकन 5 दशामन 50, x बराबर क्या हो जाएगा, 10 वर्ष, है ना। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 वर्ष। अब क्या बोल रहे हैं आपसे, बोला क्या गया, सोनू की आयु कितनी है, x ही तो है, ये x वर्ष सोनू की आयु मानी थी ये, है ना। और इसकी वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10, यानी सोनू की आयु जो है 10 वर्ष होगी। अगर मोनू की पूछी आती तो 10 2, इसकी 10 और +2 कितना हो जाता, 12 वर्ष, कितना हो जाता, 12 वर्ष। अगर कमलेश की आयु मुझसे तो 10/2, 2 पंचे 10 वर्ष, ऐसे निकाल देते। इसकी पूछी तो ये 10। सही आंसर जो होगा कितना होगा, 10। तो सही आंसर जो होगा साथी मेरे, वो होगा 10 वर्ष, यानी कि सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसे भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है, 1 मिनट पेन ले लेता हूँ। इसमें बोला 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 में है। 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योगफल 56 वर्ष था, तो दूसरे व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अच्छा प्रश्न है। देखिए 3 व्यक्ति मान लेते हैं A B C, और इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या मान लेते हैं, 4:7:9, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं 8 वर्ष पूर्व। देखिए पूर्व की बात कर रहे हैं, इसलिए A को थोड़ा ऊपर बनाओ, A B C, क्योंकि पूर्व की वैल्यू को दर्शाना भी है। 8 वर्ष पूर्व बोल रहे ना, 8 वर्ष पूर्व। साथियों एक बात समझो, 8 वर्ष ये भी पीछे जाएगा, ये भी पीछे जाएगा, ये भी पीछे जाएगा, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 3 × 8। ये तीनों 8 वर्ष ऊपर जाएंगे, इनकी कहीं ना कहीं कितनी आयु होगी, 8 × 3 = 24 वर्ष, ठीक है। और जब
तब इनकी आयु ये होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। अब बोल रहे हैं इसकी जो 8 वर्ष पूर्व की आयु है उसका तो योग 56 वर्ष है, यानी कि ये प्लस कर देंगे तो 56 वर्ष हो जाएगा। और ये 8 वर्ष मतलब यहाँ से यहाँ तक 8 वर्ष, इसका 8 वर्ष, इसका 8 वर्ष, तो तीनों का 24 वर्ष होगा। अब कुल मिला के वर्तमान में इनकी आयु का योग क्या होगा, 8 वर्ष पहले 56 वर्ष के थे और 8 वर्ष बाद तीनों की 24 वर्ष और बढ़ जाएगी उम्र, तो इस समय ये हो जाएंगे कितनी उम्र के, 4 6 10, 5 2 7 1 8, 80 वर्ष के। वर्तमान में इनकी आयु कितनी होनी चाहिए, 80 वर्ष। तो हम देखते हैं कितनी अभी है, कितनी, 7 4 11 9 20, यानी कि 20 इकाई की वैल्यू 80 होगी, 80 वर्ष होगी। तो 1 इकाई का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 20 चौके 80, 4 वर्ष। 1 इकाई का मान होगा 4 वर्ष। तो सही आंसर जो आपका होगा, आपसे बोला क्या गया, दूसरे व्यक्ति की, तो दूसरे व्यक्ति की वर्तमान आयु, देखिए वर्तमान तो आयु यही है 4 7 9, लेकिन दूसरे व्यक्ति की वर्तमान आयु बोले तो 7 है, ठीक है। और 1 को जब आप कहेंगे 4, तो 7 को आपको कहना होगा 28, 7 चौक 28 वर्ष। तो वर्तमान आयु दूसरे व्यक्ति की क्या होगी, 28 वर्ष। पहले की क्या होगी, 16 वर्ष। इसकी क्या होगी, 9 चौक 36 वर्ष। तो हमसे दूसरे व्यक्ति की पूछी गई है, तो दूसरे व्यक्ति की तो मुझे 28 वर्ष बतानी होगी, यानी कि ए पार्ट इज द राइट आंसर। लास्ट प्रश्न आपका ये रहा। देखिए इसमें कहा गया है एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी 6 वर्ष पूर्व की आयु से 20% ज़्यादा है, व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए इस समय कोई व्यक्ति है ए, इसकी वर्तमान आयु ये 20% ज़्यादा है। 20% ज़्यादा है का मतलब है 120%। मैंने बताया था जब भी ज़्यादा और कम का मतलब क्या करते हैं, 100 से प्लस माइनस करके निकालते हैं। ज़्यादा है तो 100 में प्लस 20 करके निकालेंगे तो 120, और बाय चांस अगर ये कम होती तो 100 माइनस 20 80 कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ 20% ज़्यादा। अब फ्रैक्शन बदलो, 120 बटे इसको करेंगे 120 बटे 100, जब इसको 20 से काटें 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120 है ना, तो 6/5। देखिए ये व्यक्ति की वर्तमान आयु है क्या, प्रेजेंट, और ये व्यक्ति की कौन सी आयु है, 6 वर्ष पहले की, 6 वर्ष पूर्व की आयु, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप। तो मैं देख पा रहा हूँ ये बोल रहे 6 वर्ष पूर्व की आयु से 20% ज़्यादा। मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो अंतर दिख रहा है यहाँ पर 1 इकाई का दिख रहा है, और ये बोल रहे हैं कि अंतर 6 वर्ष का है। मतलब 5 से 6 बनने में हम देख पा रहे 1 इकाई बन रहा है अंतर, और ये बोल रहे हैं 6 वर्ष लग गए 5 से 6 इकाई होने के लिए, यहाँ पर 6 वर्ष लगे। तो 1 इकाई का मान 6 वर्ष होगा, ठीक है। इस हिसाब से आपको 6 इकाई की वैल्यू बतानी। 6 इकाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 के मल्टीप्लाई में 36 वर्ष, कितना, 36 वर्ष। यानी कि व्यक्ति की वर्तमान जो आयु होगी वो 36 वर्ष होगी। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाता है कि 6 वर्ष पहले की आयु क्या होगी, तो आपको 6 का गुणा 5 में करना होता है, तो आप कह देते 6 पंचे 30 वर्ष। यानी कि पहले कोई बंदा 30 वर्ष का था, 6 वर्ष बाद अब 36 वर्ष का हो गया, ठीक है। तो और 36 वर्ष 30 का कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 20% अधिक होता है 36 30 का, ठीक है। यही प्रश्न था। अगर आपको ये मेथड पसंद नहीं आया है तो मैं आपको इसको दूसरे मेथड से भी बता सकता हूँ। मेथड दूसरा नहीं बोलेंगे मगर है ऐसा ही, जैसे कि देखिएगा समझिएगा। जैसे ए की ये वर्तमान आयु मान लो, इसको मान लो 6 वर्ष पूर्व, ठीक है। और ये ए की मान लो प्रेजेंट, ए की वर्तमान में आयु, ठीक है। तो अगर पहले इसकी 100 रही होगी तो अब कितनी हो जाती है, 20% अधिक 120 हो जाएगी, है ना। तो आपको बताना क्या है, आपको वर्तमान आयु बतानी। वर्तमान मतलब 120 का मान बताना होगा। तो ये बोल रहे हैं कितना समय, इसको काटते हैं कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 और ये 6। मैं देख पा रहा हूँ 1 यूनिट का अंतर है ना। प्रश्न में बोला गया 6 वर्ष, ठीक है।
अब प्रश्न में 6 वर्ष बोला गया, एक इकाई की वैल्यू 6, तो 6 का मान क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गुने में 6 छत्रंग 36 वर्ष। आप इसे ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे आपको पसंद आए वैसे। अगर इसकी आयु पूछी जाती तो आपका इसमें गुणा 6 का 6 पंचे 30 वर्ष।